नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, स्पिरिचुअल मैसेज जानने वाले हैं और आपके एक येस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो आंसर देने के पहले ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए, जिसका सीधा सीधा जवाब या तो हाँ या ना हो सकता है। ये रीडिंग्स वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपके बर्थ डेट के हिसाब से हैं, तो वो ज़ोडिएक साइन सिलेक्ट करना अपनी। अगर आप ये पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका टाइम स्टैम्प दिया गया है कि आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे स्किप कर सकते हो। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या तो आप मेरे को ईमेल आईडी पे मेल लिख सकते हो। ऑल राइट, आई थिंक वी आर डन। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, सिंस यू आर हियर, बी अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल फैमिली। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया एस ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि कुछ फाइनेंशियली कुछ खर्चा होते हुए दिख रहा है आपका ये वीक में। कुछ नई चीज लेते हुए दिख रहे हो आप, कुछ एक इन्वेस्टमेंट चालू हो रही है, एनीथिंग मनी रिलेटेड, उसमें कुछ नया शुरुआत दिख रही है। लाइक जैसे कि मैंने कहा, कोई लोग कुछ चीजें खरीद सकते हैं, कोई लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई लोग को शायद कुछ नया असाइनमेंट मिल जाए, कुछ प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें कुछ उनकी न्यू फाइनेंशियल बिगनिंग होती हुई दिख रही है। बट मनी किधर ना किधर एक स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले कर रहा है आपके ये वीक में, तो आई होप आपके फेवर में ही वर्क करे। वैसे तो पॉजिटिव कार्ड ही है, बट हाँ, वो खुशी लाता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अगर कुछ खरीदा भी है तो आपको खुशी मिल रही है उस चीज से, वैसे काइंड ऑफ वाली एनर्जी दिख रही है थोड़ी। So all the very best. I hope you have a great week and have fun. The spiritual message that we have for you is that अगर हम कोई भी एक चीज को कमिट नहीं करते हैं ना, तो हमको हर एक चीज आगे डिस्ट्रैक्ट करके चली जाती है। यही अगर हम एक चीज को कमिट कर ले, चीज इंसान जो भी हो, तो हमें पता है कि पूरा अटेंशन इधर देना है, फिर बाकी कोई चीज आई गई तो हमें हम उसकी तरफ स्वे नहीं हो जाते, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाते, हमारा मन भटकता नहीं है, क्योंकि पता है ये एक चीज है। बट अगर ऐसी कोई भी चीज को हम कमिट नहीं कर पा रहे हैं या कोई इंसान को कमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नॉन स्टॉप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो बी इट योर वर्क, योर पार्टनर, योर फ्रेंड, कॉलीग, एनीवन, कोई भी चीज जिसको आप, कोई चीज अगर कमिटमेंट आपकी मांग रही है, गो अहेड एंड गिव इट। नहीं तो आप सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड रहोगे एंड इट विल लीड यू टू नोवेयर। ठीक है, थोड़ा सोच के देखो इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया 3 ऑफ कॉइन्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़े ना उस पोजीशन पे हो फिलहाल कि लोग आपको कोई चीज़ों के लिए अप्रोच कर सकते हैं, आपकी गाइडेंस मांग सकते हैं, आपका हेल्प मांग सकते हैं। तो आपने उनको हेल्प करना है, अपने ईगो को बीच में नहीं आने देना है कि मैं उसकी हेल्प क्यों करूं। नहीं, वो अगर आपके पास आए हैं कोई चीज़ से, आपकी गाइडेंस कोई चीज़ के लिए मांग रहे हैं, अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है कोई चीज़ में, तो आप अपनी नॉलेज को ज़रूर शेयर कीजिए। आप ये मत सोचना कि उसको मैंने हेल्प करी तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा। नहीं, वो उसके कर्म वो जाने। आपका क्या बनता है, हेल्प करनी बनती है, अपनी नॉलेज शेयर करनी बनती है। ठीक है, क्योंकि उसी में हम और नॉलेज पा लेते हैं। जब हम कोई चीज़ सिखाते हैं किसी को, तो हमें वही सेम चीज में और चीजें भी सीखने मिलती हैं। तो ट्राई डूइंग दैट टॉरस दिस वीक, एंड अदरवाइज आई सी वेरी नाइस वीक फॉर यू। बट हाँ, इतना जरूर है कि आप उस लेवल पे हो कि कोई आपसे कुछ सलाह के लिए आ रहा है, विच इन इटसेल्फ इज अ गुड थिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उस चीज पे खुश मत हो जाओ कि वाह मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस है सिलेक्ट करने के लिए। उस चीज से खुश मत हो जाओ, उस चीज का उल्टा इंतजार करो या उस चीज पे वर्क करो कि मेरे में मैच्योरिटी वो है कि इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद मैं अपना दिमाग यूज करके अच्छी वाली चीज को ही सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, अगर चॉइसेस हैं और उसमें से आपने सबसे बेकार वाली चीज सिलेक्ट कर ली जिससे आप ही का नुकसान हो रहा है, तो उसमें कोई खुद की वाहवाही नहीं है उसमें। ठीक है, तो सिर्फ उसी चीज पे खुश मत हो जाओ कि यार मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, ये भी खरीद सकती हूँ, वो भी। उस पर मत ये हो जाओ। ठीक है, अपने आप को स्टेबल करो, शांत करो, एंड मेक द राइट चॉइस। ऑप्शंस बहुत हैं, सिलेक्ट आपने करना है, एंड वो आपका असली टेस्ट है। सिर्फ उस पर खुश मत हो जाओ कि अरे बहुत ऑप्शंस है, नहीं, उसका क्या ही होगा। मेच्योरिटी उसमें है कि आप कोई अच्छी चीज सिलेक्ट कर पाओ। तो सिलेक्शन पे थोड़ा ध्यान जरूर देना ये वीक में, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ होती है तो। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक ना
सेम जो घिसी पिटी लाइफ है वैसे ही मत चलो, आपके हाथ में है सिचुएशन को कैसे डिफरेंट किया जाए। आउट ऑफ द बॉक्स जितना सोचोगे उतना आपको हेल्प का होएगा। एंड क्रिएटिविटी आप जितना हर चीज में ला सकते हो उतना चीज भी बेटर होगी और आपको भी बेटर लगेगा और आप खुद को पुश भी करोगे डिफरेंट सोचने के लिए। ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रियली रिक्वायर्ड फॉर यू दिस वीक। क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड। जो हर कोई कर रहा है भीड़ चाल में मत चलो, मोनोटोनस लाइफ से थोड़ा ब्रेक कैसे करना है वो आपके हाथ में है। बट इतना जरूर कार्ड्स आपको सजेस्ट करे कि वही सेम पैटर्न में मत लगे रहो, कुछ अलग करके देखो, कुछ हटके करके देखो, एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट। सेम एग्जिस्टिंग स्केड्यूल में ही, सेम एग्जिस्टिंग काम में ही कुछ अलग करके देखो। यू नेवर नो वॉट यू माइट डिस्कवर। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम किधर हैं, क्या है, किधर जा रहे हैं, लाइफ में किधर हैं, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं, सेम जगह पे रह के हम खुद और चेंज कैसे हो रहे हैं, हम खुद और इवॉल्व कैसे हो रहे हैं, खुद और बेहतर कैसे हो रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं यार मेरे से मेडिटेशन ना सिर्फ पहाड़ों पे जाके होगी, नहीं, यहाँ पे ही होगी, यहाँ पे ही आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लोकेशन बाउंड मत रहो आप। ठीक है, जस्ट ट्रांसफॉर्म वेर एवर यू आर। एंड सिर्फ जैसे होता है ना कि हम लोकेशन से बाइंडेड, जैसे मैंने भी कहा सिर्फ लोकेशन से बाइंडेड मत रहो, बट ये देखो कि इधर रहते हुए भी आपके डिजायर्स किस तरफ जा रहे हैं। आप वहां पर फिजिकली नहीं जा पा रहे हो बट आपके डिजायर्स किस साइड जा रहे हैं, एंड देन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है उधर ही रहते हुए, इसके ऊपर थोड़ा सोचने की बात है। एंड ये थोड़ा सोच के देखो, चाहिए तो वापस प्ले करके देखो कि ये मैसेज आपके लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, स्पेशली फॉर दिस वीक। सो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ता कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैंसर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी, पहली बात तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा मैसेज दिखा रहा है। कुछ लोग ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ राइट नाउ एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, या तो कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, कोई आपको ऑफिस में टास्क दिया हुआ है, एनीथिंग प्रोजेक्ट जैसे भी जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, या तो आप उस चीज़ को लीड कर रहे हो, वो भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। बट एनी विच वे कोई छोटी विक्ट्री आपको मिलते हुए ज़रूर दिख रही है फॉर दिस वीक, चाहे जो भी लेवल पे हो। ठीक है, चाहे वो आपका डेली स्केड्यूल सुधारने वाली विक्ट्री हो, जॉब पे कोई विक्ट्री हो, कोई रिजल्ट आपको मिल गया उसकी विक्ट्री हो, कोई भी लेवल की विक्ट्री हो सकती है। ठीक है, जस्ट बिकॉज विक्ट्री वर्ड है नॉट, इट डजंट मीन एकदम ही कुछ बड़ा होना है। अपने लेवल के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से कोई ना कोई आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। बट इतना सवाल जरूर उठता है कि क्या ये सिर्फ आपकी मेहनत थी कि आपको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। चाहे ये खुद का स्केड्यूल ही सुधारने की बात क्यों ना हो, आपको कोई ना कोई रोज उठा रहा है, आपको एक अच्छा घर मिला हुआ है सोने के लिए, तो बहुत सारे लोगों का हाथ है सिर्फ आपकी एक छोटी विक्ट्री में भी। तो अप्रिशिएट दोज पीपल, ग्रैटिट्यूड जरूर रखना एंड एंजॉय योर विक्ट्री। एक अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है, कुछ चीज में तो आपको सफलता मिल रही है, वो भी जरूर दिख रहा है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हर कोई भगवान की पूजा करता है, उसे पूजता है, बट हर कोई सेम भगवान की पूजा नहीं करता है। इवन तो वो भगवान एक ही है, सिर्फ उसके रूप अलग हैं। हर किसी का उसको परसीव करने का तरीका अलग है। किसके लिए वो कोई भगवान है, किसी के लिए कोई है, बट अल्टीमेटली है तो एक ही हायर पावर। ठीक है, आप इसको जो भी मानो, जैसे भी मानो। ऑलराइट, तो इसमें भी आप क्या ये मैसेज को अपने लिए रिलेट कैसे कर सकते हो कि हर किसी का नजरिया अलग होता है चीजों को लेके, या कोई सेम चीज को लेके, बट अल्टीमेटली वो चीज क्या है वो जानने की कोशिश करो। जितने नजरिए उतने ही वो चीज के सोल्यूशंस, उतने ही वो चीज के ऊपर आइडियाज। ठीक है, सिर्फ एक बंदा सोच रहा है तो वो एक ही जैसे सोचेगा। जितने ज्यादा माइंड्स आ जाएंगे वो एक काम में, उतने ज्यादा पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सोच के देखो कि क्या आपको ये करना चाहिए, या आपको मैसेज सजेस्ट कर रहा है कि गेट मोर पीपल्स आइडिया फॉर वट एवर यू आर थिंकिंग या वट एवर इज हैपनिंग विथ यू, या आपको एक मैसेज ये सजेस्ट कर रहा है कि हर एक का अलग नजरिया, मेरे को समझने की बात है कि ठीक है, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू दैट। ठीक है, ये थोड़ा मैसेज तोड़ मरोड़ के देखो कि आपके लिए कैसे फिट होता है, एंड आपके लाइफ में ये मैसेज कहाँ काम आ सकता है, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। आगे बढ़ता आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस।
लियो, आपके लिए कार्ड आया द हाई प्रीस्टेस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये वीक में। ठीक है, नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, बट आपको कोई भी एट एनी पॉइंट लगे कि यार नेक्स्ट क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे आपको आपके इनर गाइडेंस को टैप करना है कि वो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। तो आप इनर गाइडेंस को टैप तो कर दिया, बट उसको सुनोगे कैसे? उसके लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत है, ताकि आप वो अंदर की आवाज ठीक से सुन सको। ठीक है, तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कोई भी चीज, कुछ भी करने के पहले, डिसीजन लेने के पहले उसके हर तरीके से प्रोज एंड कॉन्स जान लो, एंड देन आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। वेरी गुड वीक अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, इंट्यूशन के लिए, हायर अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा वीक है। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी मेडिटेशन के लिए। और झगड़ों में मत पड़ो, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि आप अगर आपकी एनर्जी इधर है और आप ये वाले एनर्जी के साथ लोगों के साथ लगे रहोगे, आप ही की एनर्जी डिप्लीट होगी, इनकी ऊपर नहीं होगी। तो अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना दिस वीक, एंड वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वेरी गुड कार्ड टू हैव। तो अपनी एनर्जीज अपबीट रखो एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और इसको अपनी वीक में समाने की कोशिश करो ये मैसेज को एंड अपनी एनर्जी को। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारे डिजायर्स बहुत होते हैं और हम उनके पीछे क्रेजी जैसे भाग पड़ते हैं। ठीक है, मुझे चाहिए तो मैं करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात एक कर दूंगा, खून पसीना एक कर दूंगा। ठीक है, तो इतना मत अपने डिजायर्स के पीछे भागो कि आप जो डिजायरर है, जो पर्सन ये डिजायर कर रहा है, आप उसी को प्रॉब्लम्स में डाल दो। नहीं, अपने बारे में पहले सोचो। अपने अपने से कितना जमता है, कितना पॉसिबल है, वो भी पहले देखो। जिस बिकॉज कुछ करना है, कुछ मन में है, वो सिर्फ कर देना है नहीं। अदरवाइज ओके कभी कभार, बट नॉट फॉर दिस वीक। ठीक है, अपनी लिमिट्स जानते हुए, अपना हेल्थ जानते हुए, अपनी कंडीशंस जानते हुए, सब कुछ जानते हुए तो ही उतने इससे भागो। कितनी मेहनत डालनी है, कितने एफर्ट्स डालने हैं, कितना उस चीजों के पीछे भागना है, फिर देखना है, फिर सोचना, बट खुद को प्रॉब्लम में डाल के कुछ मत करना। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वीक है, कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपके लिए ये वीक में। इमोशनली अगर आप बहुत क्लोज्ड हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि ये वीक में थोड़ा किसी ना किसी से शेयर करना चालू करो, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, आपको क्या बॉदर कर रहा है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें किसी के साथ शेयर करने की कोशिश करो, शुरुआत करो। इफ अगर आपको कोई पसंद है, आप किसी को लाइक करते हो, तो अपने प्यार का इजहार, अपने लाइकिंग का इजहार उनसे जरूर करना। कुछ इमोशनल फ्रंट पे आप कुछ भी नया शुरुआत करोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये दो चीजें सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो ट्राई टू रीकिंडल द रिलेशनशिप, उसको रिवाइव करने की कोशिश करो, न्यू अप्रोच करके देखो कि यही सेम रिलेशनशिप में और प्यार कैसे लाया जाए। ठीक है, तो ये कुछ इमोशनल फ्रंट पे ही पूरा वर्क करने वाला वीक दिख रहा है, एंड आपके फेवर में वर्कआउट होते हुए दिख रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू हैव अ ग्रेट, लवली एंड इमोशनली satisfying week. The spiritual message that we have for you is that gratitude एक ऐसी चीज है कि आप एक नजरिया आपका चेंज हो जाता है। आप वो नहीं क्रेव करते हो कि यार दूसरे बंदे की प्लेट में क्या है, यार मुझे वो चाहिए। नहीं, आप वो नहीं करते हो। आप ये देखते हो कि मेरी प्लेट में क्या है, अच्छा यही है, वाह आई एम सो थैंकफुल फॉर इट। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड हमें ये सिखाता है कि दूसरे के इधर मत झांको कि उसके पास क्या है, उसके पास नहीं है। वो लालच मत आन दो कि यार मेरे पास तो ये नहीं है। ग्रैटिट्यूड वो है कि मेरे पास जो भी है सही है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, देखने की भी जरूरत नहीं है बाजू वाले के पास क्या है, क्या नहीं है, कम है, ज्यादा है, फर्क ही नहीं पड़ता। जस्ट बी वेरी ग्रेटफुल एंड एक वो कंटेंटमेंट आनी चाहिए अंदर से कि यार ठीक है, जो भी है सही है, मेरा है ये, मैंने उसको बहुत हार्ड एंड मनी से कमाया है, या मेरे बहुत इसमें एनर्जी स्पेंड हुई है, या आई एम जस्ट ग्रेटफुल आई हैव दिस। ठीक है, पर अपने काम से काम रखो, दूसरे के इसमें मत झांको। दैट इज ग्रैटिट्यूड फॉर यू, एंड ये आपने ये वीक जरूर प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कॉइन्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बहुत ज्यादा फैमिली इन्वॉल्व वीक लग रहा है ये, कि फैमिली के साथ बहुत उठना बैठना हो सकता है ये वीक में। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की फैमिली ग्रो होते हुए भी दिख रही है, कुछ नए रिश्ते बनते हुए भी दिख रहे हैं, एंड कुछ लिब्रंस के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं कुछ पुश्तैनी पैसा, इनहेरिटेंस वाला पैसा,
या वैसी कोई चीज़ भी पॉसिबिलिटी है आपके लिए। ओवरऑल एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली वाला बॉन्ड दिख रहा है ये वीक में, मतलब नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, हंसता खेलता वीक जाता हुआ दिख रहा है, बट ज्यादा जो वीक का कोर होता है, एसेंस होता है, वो बहुत फैमिली के अराउंड दिख रहा है आपके लिए फॉर दिस वीक। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। कुछ भी प्रॉब्लम में हो, कुछ भी हो, ऑलवेज रिमेंबर अपनी फैमिली के ऊपर यू कैन बैक यू कैन ट्रस्ट योर फैमिली, दे हैव योर बैक, वो आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी है, यू कैन फॉल बैक ऑन देम। तो जस्ट कुछ भी हो याद रखो फैमिली है, इंजॉय भी उनके साथ करना है, सुख दुख में उनके साथ ही रहना है, सब सपोर्ट वही है अल्टीमेटली। कितना भी आप बाहर दोस्त बना लो, कुछ भी कर लो, बट फैमिली इज फैमिली। सो बहुत वैसा ही वीक जाता हुआ दिख रहा है आपका, हैप्पी वाला दिख रहा है, कनेक्शन दिख रही है, बॉन्डिंग दिख रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू हैव अ ग्रेट एंड फैमिली वाला वीक एंड आई विश यू वेल। The spiritual message that we have for you is that जब कोई हमसे दूर होता है तो उस चीज को क्वेश्चन मत करो कि ये दूर तो है मेरे से, बट क्या ये है, ये नहीं है, नहीं, बस भरोसा रखो, वो एक कनेक्शन तो है ना। जैसे भगवान हमसे, हम देखा नहीं है कभी हमने, बट पता तो है ना कि हाँ वो एक हायर पावर है। तो जस्ट बिकॉज कोई आपके सामने नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज को ही क्वेश्चन करो, नहीं, जस्ट नो दैट पर्सन इज देयर इन योर हार्ट, आपके दिल में है वो, एंड दैट्स अबाउट इट। फिजिकल प्रेजेंस हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, दिल में है आपके, बात उतनी है, बात खत्म हो गई, ठीक है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड जस्ट वो डिवोशन रखो, चाहे वो पर्सन आपके साथ नहीं भी है फिलहाल, कहीं दूर बैठा है, किधर और है, जस्ट नो कि हाँ आई एम डिवोटेड टू दैट पर्सन, वो है, वो पर्सन मेरे दिल में है, आई विल थिंक ऑफ दैट पर्सन कुछ भी काम के पहले, जैसे होता है कि चाहे पर्सन अगर नहीं भी है तो मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, वैसे काइंड ऑफ वे में। एनीवे, जैसे आप ये मैसेज को लेना चाहो। आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप ना थोड़े उलझे हुए लग रहे हो, बहुत ऐसे सैचुरेटेड लग रहे हो कि यार परेशान से लग रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है, सोल्यूशन नहीं समझ रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों को लेके। पहली बात तो कार्ड्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो आप इतना यू आर ऑल ओवर द प्लेस ना, पहली बात तो शांत, ठीक है, जो इतना इधर उधर भाग रहे हो पूरा अपने आप को कलेक्ट करो, सेंटर योरसेल्फ। दूसरी बात, आस्क फॉर हेल्प। क्या आप किसी से बात कर सकते हो, क्या कोई आपको हेल्प कर सकता है बेटर फील कराने के लिए या आपकी सिचुएशन में से आपको बाहर निकालने के लिए, आस्क फॉर हेल्प। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है उसमें से। तीसरी बात, हेल्प मिल जाए, आंखें खुल जाएंगी, हाथ खुल जाएंगी, यू विल रियलाइज सिचुएशन उतनी भी खराब नहीं है जितना मैं सोच के बैठी थी, ठीक है। फिलहाल जस्ट आपको चीजें ठीक से दिख नहीं रही हैं करके आप बहुत उलझे हुए हो। जैसे ही आपको थोड़ा कुछ बेटर दिखने लग जाएगा, यू विल रियलाइज कि आई नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। मेरे को दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है टू फाइंड माई सोल्यूशंस, आई कैन हेल्प माई सेल्फ। वो सिर्फ एक इतनी हेल्प की जरूरत है किसी से, बट ओवरऑल आप खुद अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, और वो आप ही करोगे। जस्ट थोड़ी सी हेल्प ले लो किसी से कि जो आपकी जो आंख पे पट्टी है वो खोल देवे, नहीं तो क्योंकि आपके हाथ में बंधे हुए हैं तो आप आपकी आंख की पट्टी भी नहीं खोल सकते हो। तो किसी को से बोलो कि भैया या तो मेरे हाथ खोल दो या मेरी आंखें की पट्टी खोल दो, तो मैं अपने आप को हेल्प कर लूंगी, अपने आप को सिचुएशन से बाहर ले आऊंगी। तो बेसिक ये चीज यही है कि सिचुएशन उतनी भी खराब नहीं है जितनी आप समझ के बैठे हो, उससे वहां से अपने आप को निकाल लो बाहर, प्रॉब्लम ही खत्म, आंसर ही मिल गया, सोल्यूशन मिल गया। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक एंड खुद को इतना मत परेशान करो, ओवर थिंकिंग से दूर रहो। The spiritual message that we have for you is that जितना आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करोगे, जितना बड़ा सोचोगे, रियलाइज करोगे कि ये चिंदी चीजें मेरे को बॉदर कर रही हैं जो दे आर नॉट रियली नेसेसरी, जितना बड़ा सोचोगे, अपने आप को बेटर जानोगे, उतना आप अपने लिए बेटर चीजें कर पाओगे। जितना होता है कि अगर आपकी एनर्जी इधर है और अगर आप लो एनर्जीज वालों के साथ डील कर रहे हो तो आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी, इनकी नहीं बढ़ने वाली है। मैंने अभी और भी किसी के लिए तो ये सेम चीज कही थी, ठीक है। तो अपनी एनर्जी यहाँ है ना, तो उसको यहाँ से यहाँ लेके जाने की कोशिश करो, नीचे और स्टेप डाउन मत करो। ये बंदे की एनर्जी या जो आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी नहीं बढ़ने वाली है, वो वहां पर ही रहने वाले हैं। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो ताकि आप अपने अपने आप को जान भी पाओगे और ग्रो भी हो पाओगे, क्योंकि आप में पोटेंशियल जरूर है। तो अवॉइड ओवर थिंकिंग एंड engaging with low energy people. So yeah, आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं, and the answer to your question is yes.
सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ मैजिशियन का। नो ब्यूटीफुल कार्ड टू हैव, पॉजिटिव जाता हुआ दिख रहा है ये वीक आपके लिए। बट मेन थिंग इतना है कि आप कमांड में रहोगे सिचुएशन के, ये वीक के फुल आप कंट्रोल में हो, आप कमांड में हो। कि अभी अगर आपको लग रहा होगा कि बस लाइफ इज हैपनिंग, वो नहीं होएगा ये वीक में। ये वीक में आप फुल कंट्रोल में रहोगे, आपके हिसाब से चीजें होती हुई दिख रही हैं, वापस कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है, ठीक है। बट इतना है कि अगर आप ये वर्क प्लेस पे आप ये आपकी एनर्जी यूज करना चाहो तो सी टू इट, क्या अपने काम तो निकाल के लो, बट साइड बाय साइड दूसरे का भी फायदा कर लो। काइंड ऑफ ऐसे हो सकता है कि स्पॉटलाइट पूरी आपके ऊपर हो ये वीक में, या ये वीक में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें आप लाइमलाइट में हो, आपके ऊपर पूरा अटेंशन है। उस टाइम पे डरना नहीं, आप स्टेज फ्राइट नहीं रखना है कोई चीज से, बहुत लोगों के सामने अपना ओपिनियन रखने से डरना नहीं है। याद रखो कि ठीक है, मैं हूं, मैं जो भी हूं मैं हूं। अपने आप पे भरोसा रखो, चीजें हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए कि सब काम हो जाएंगे वीक में। टेंशन मत लो, जस्ट डरना मत स्पॉटलाइट से, आप सब हैंडल कर सकते हो। कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग फियर होता है, उस चीज से भी डरना मत। सिचुएशन आपको सपोर्ट कर लेगी, एनर्जीज आपको सपोर्ट कर लेंगी। तो जैसे भी माहौल बने या जो भी हो, सर्कमस्टांस कुछ वैसा हो, बिल्कुल डरना मत, गो अहेड विथ इट। ग्रोइंग एनर्जी दिख रही है, कुछ आपको अच्छी न्यूज भी आते हुए दिख रही है फॉर दिस वीक। लकी कलर अगर मैं आपके लिए सजेस्ट करूँ तो येलो काफी फेवर कर सकता है आपको। एंड ऑल्सो ब्लेसिंग्स आपको दिख रही हैं फॉर दिस वीक, गुड इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। डर तो कोई चीज का नहीं है, क्लियर क्लियर ब्लेसिंग्स भी मिल रही है आपको, फुल पावर दिख रही है आपके साथ, तो टेंशन मत लेना ये वीक, बस आप फुल हेड ऑन करके ले लो, कोई टेंशन नहीं है। यू विल बी एट द लीड ऑफ एवरीथिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जो हम देखते हैं ना चीजें, उससे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप सिर्फ मिस्ट्री बुक्स पढ़ते हो तो आपका दिमाग ना कहीं वैसे ही चलेगा। अगर आप मर्डर वाली कुछ देखते हो चीजें तो आपका दिमाग वैसे होगा। भूतों वाले अगर आप कोई वीडियोस देख के सो गए ना, आपको रात को वैसे सपने आएंगे ही आएंगे, और अंधेरा होता है आपको डर तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आप जो देखते हो वो आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये वीक में वॉच व्हाट यू वॉच, ठीक है। बहुत क्लियर कट है कि देखो जरा ध्यान से, या समझो उस चीज को कि आप क्या देखते हो। वॉच वॉट यू वॉच, बस ये 4 वर्ड्स आपके लिए परफेक्ट है फॉर दिस वीक। इसका थोड़ा खास ख्याल रखना एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक। आगे बढ़ते आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉन आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े से आप निराश से लग रहे हो, उदास से लग रहे हो कि यार चीजें हो नहीं रही है जैसे मैं चाह रहा था, अच्छे खासे चीजें हो रही थी, अब ये क्या हो गया, ठीक है। काइंड ऑफ वैसी वाली एनर्जीज दिख रही है कि यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब जो हो चुका उसके ऊपर रोके क्या फायदा। आपको कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि पर्सपेक्टिव पहले तो चेंज करो। आप इस चीजों के ऊपर रो रहे हो बट आपका उस चीज पे तो ध्यान ही नहीं है कि ये तो चीजें सही चालू है लाइफ में। आप बस उन चीजों के ऊपर अटके हुए हो कि क्या सही नहीं चल रहा है। उन चीजों पर ध्यान दो ना जो सही चल रहे हैं। अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर तो आपका लाइफ का आउटकम चेंज हो जाएगा। अगर आप सिर्फ रोते रहोगे, क्रिब करते रहोगे, तो वही चीज आप मैनिफेस्ट करते जाओगे फॉर फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो प्रेजेंट में आप क्या करना चाहते हो, क्रिप करना चाहते हो कि जो है ठीक है, यू नीड टू एंजॉय एंड मूव फॉरवर्ड विद लाइफ, ठीक है। तो उन चीजों में मत रहो कि यार ये 2 ग्लास तो गिर गए। उस चीजों पे देखो यार 2 ग्लास ठीक है, इधर पानी गिर गया, इधर तो पानी ग्लास में ही है, ठीक है। तो चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड उससे आपका फ्यूचर चेंज होगा, आउटकम चेंज होगा। रोते बैठोगे तो वही आउटकम आएगा। डिफरेंट करोगे, हैप्पी रहोगे, हैप्पियर स्टेट में रहोगे तो डिफरेंट आउटकम आएगा। अभी आप देखो आपको करना क्या है, बट हाँ इतना जरूर है कि जो हो चुका उस पर रो मत, मूव ऑन, लाइफ का थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करो एंड देन सी व्हाट हैपेंस टू यू। The spiritual message that we have for you is that forgive and forget, move on, ठीक है। कोई आपसे माफी मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, छोड़ दो, अपने दिल में से उसको माफ कर दो, किस्सा खत्म करो, आगे बढ़ो। जितना आप ग्रज होल्ड करके बैठोगे ना, उतना आप अपने अंदर वो स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने रखी हुई ये जगह, वो याद रखेगी नहीं उसने मेरे साथ ये किया था, मैं इसको माफ नहीं कर रहा। माफ कर दो, चाहे वो पर्सन आपसे माफी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। वो मत करना कि उसने मेरे साथ ये किया था ना, मैं भी उसके साथ यही करूंगा, या उसके साथ भी वैसा होना चाहिए। निकाल दो अपने अंदर से, वो स्पेस खाली करो ताकि अच्छी चीजें भर सके, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि पास्ट को तो जाने दो, मूव ऑन विथ लाइफ एंड फिल जो आपके लाइफ में जो स्पेसेस क्रिएट होते जाएंगे फिल विथ गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स। दोनों मैसेज काइंड ऑफ वही इंडिकेट कर रहे थे, तो यू रियली नीड टू डू दैट। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस।
एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है रात को, रातों की नींद उड़ी पड़ी है, ओवर थिंक कर रहे हो आप, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं आपको, चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो आप, ये ऐसा होगा ये वैसा होगा। कार्ड्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं शांत, दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, शांत हो जाओ, जैसी सिचुएशन है वैसे डील करो उसको, और राई का पहाड़ मत बनाओ दिमाग में, आप ही के लिए अच्छा नहीं होगा, आप ही की रात की नींद खराब हो रही है। फर्स्ट थिंग आपने ये करना है, गेट योर नाइट स्लीपिंग स्केड्यूल इन ऑर्डर। दिन में मत सो, रात को टाइम पे सो, सुबह टाइम पे उठो, ये स्केड्यूल पे आपको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है फॉर दिस वीक। एंड आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें ना आपकी बेटर होती हुई आपको अपने आप दिख जाएंगी, क्योंकि रात का टाइम ही ज्यादा होता है जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं एंड वो एंजाइटी वाले मोड में चले जाते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज टाइम पे सो, टाइम पे उठो, ताकि आपको टाइम ही ना मिले ओवर थिंक करने का। ठीक है, स्लीप बाय 10:30 11, वेक अप बाय 6। सी आपको पूरा दिन भी मिलेगा एंड यू विल ऑटोमेटिकली फील बेटर। जस्ट ये थोड़ा सा चीज ट्राई करके देखो। कार्ड बहुत स्ट्रांगली आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि फर्स्ट थिंग तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, राई का पहाड़ ये सब बनाना छोड़ दो। दूसरी चीज अपना थोड़ा स्केड्यूल ठीक कर लो फॉर दिस वीक एंड कैरिंग इट फॉरवर्ड। बट ये वीक तो जरूर वर्क रियली हार्ड टू इम्प्रूव योर स्केड्यूल एंड गेट गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। ठीक है, ट्राई डूइंग दैट एंड फिर मेरे साथ शेयर जरूर करना कि कैसा लगा या कैसा रहा आपके लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट दुनिया ना हमें बहुत नचाती है। वो कुछ हरकत कर देते हैं जिससे हमें गुस्सा आ जाता है, वो कुछ करते जिससे हम हंसने बैठ जाते हैं। तो उतना किसी को पावर दो ही मत ना कि वो क्या करे उसके से हमारा मूड डिपेंड होए। उन्होंने कुछ किया तो हमें गुस्सा आ गया, तो मतलब दे हैव फुल कंट्रोल ओवर अस, राइट, कि वो जो भी करते हैं हमारा मूड उनके हिसाब से जाता है। किसी को उतना पावर और कंट्रोल दो ही मत, अपने इमोशंस, अपने मूड्स अपने हाथ में रखो। वो बाकी लोगों पे डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए कि किसी और की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं, तो मतलब आपने वो बंदे को पावर दे दी है कि उसमें उतनी पावर है कि पूरा आपका मूड चेंज कर सकता है वो। नहीं, खुद अपने मूड और अपने इमोशंस, अपने सब का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, किसी और को मत करने दो वो। तो या सी हाउ दिस मैसेज फिट्स इन योर लाइफ। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी 2 मैसेजेस। ओके, फर्स्ट मैसेज, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, इतना लेजी बनना इज नॉट गुड फॉर यू। प्रोक्रास्टिनेट बिल्कुल मत करना ये वीक के लिए। जस्ट गेट थिंग्स डन, बी क्विक, बी ऑन योर टोज फॉर दिस वीक। दूसरी चीज, नेटवर्किंग आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपके काम में आगे बढ़ने के लिए। तो जितने आप प्रोएक्टिव रहोगे, जितना आप नेटवर्किंग करोगे, ये आपको आप ही के लाइफ में हेल्प करने वाला है। एंड ये वीक की एनर्जीज भी काइंड ऑफ वैसी फास्ट, अपबीट, मूविंग लग रही है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट कि आलस नहीं लाना है, काम करते रहना है, एक्टिव रहना है। इफ थिंग्स कैन बी डन, गेट देम डन। पोस्टपोन मत करते जाओ, पुश मत करते जाओ चीजों को। एंड दूसरी थिंग तो जैसे मैंने आपको कह दिया है, नेटवर्किंग विल रियली हेल्प यू आउट। तो या ट्राई नेटवर्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए, अपना ख्याल रखते हुए। एंड लेट मी नो हाउ इट गोज फॉर यू एंड कुछ आपके लिए हेल्प होता है कि नहीं। ट्राई डूइंग दैट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम अपनी मेमोरीज डिलीट तो नहीं कर सकते। कंप्यूटर तो है नहीं है कि उठाया और ट्रैश कैन में डाल दिया, नहीं, हम मेमोरीज डिलीट तो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट हमारे हाथ में ये जरूर है कि हम इतना तो चूज कर ही सकते हैं कि कौन सी मेमोरी को हमें याद करना है। अगर आप एक वही पुरानी घिसी पिटी उदास मेमोरी को याद करते रहो करते रहो करते रहो, तो आपका मूड वैसे ही रहेगा। अगर आप वो कोई एक हैप्पी मेमोरी, कोई अमेजिंग मेमोरी, कोई ग्रोथ वाली मेमोरी को याद करो, तो आप अपने आप को और अपलिफ्ट अंदर से ही कर लेते हो। तो आप अपनी ऑटोमेटिकली एनर्जी वैसे रखोगे एंड यू विल बी इन अ पेपी मोड की ठीक है, आई विल गेट एवरीथिंग डन। ठीक है, तो वी डोंट हैव द पावर टू डिलीट आवर मेमोरीज, बट वी सर्टनली हैव द पावर टू चूज विच वन टू रिमेंबर। थोड़ा सोच के देखना इस बारे में एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। एंड कौन सी मेमोरी ऐसे आपको याद करने की जरूरत है एंड किसको नहीं याद करना है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। आई विल सी यू अगेन वेरी सून अगले साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो। बाय।